नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल पे माइली स्मेल में, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं परफ्यूम मेकिंग के बारे में। मेरा नाम है निखिल घड़ियोक और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्रांड माइली स्मेल को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मस्क फ्रेगनेंस के बारे में। मस्क फ्रेगनेंस को हम एक तरह से बैकबोन ऑफ परफ्यूमरी भी कह सकते हैं, और ये जो परफ्यूमर होते हैं उनकी एक तरह से कह सकते हैं ब्रेड एंड बटर भी है। बट उससे पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, या मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो मुझे मालूम नहीं कितना लंबा रहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है नहीं जिसमें पढ़ के बोल दूँ। तो ये जितना भी लंबा रहेगा उसको मैं 10-10 मिनट्स के पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे सजेशन आई थी कि वीडियो लंबे होते हैं 20 मिनट 25 मिनट, तो उसको मैं 10-10 मिनट के पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए एडिट करना, बट ठीक है, मैं उसको देख लूंगा। और क्योंकि मैं तो एक टेक में पूरा वीडियो बना दूंगा, तो उसको मैं 10-10 मिनट में कर दूंगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। व्यूज आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम चालू करते हैं टॉपिक अपना, टाइप ऑफ मस्क एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मस्क। सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं ओरिजिन। मस्क बेसिकली मस्क है क्या, कहाँ से आया है मस्क, कितने प्रकार के मस्क होते हैं, और फिर हम उनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक आपने सुना होगा, अपने बचपन से ही सुना होगा, एक हिरन होता है जिसे हम इंडिया में पाया जाता है, जो होता है कस्तूरी हिरन। ये आपको ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और आपका तिब्बत, चाइना और मंगोलिया, इस जगह पे पाया जाता है। और स्टार्टिंग में जब एक्चुअली इनका एक इनके पेट में एक पॉड होता है, जिसके अंदर एक मस्क टाइप की एक एलिमेंट होता है जिसे मस्क कहा जाता है। तो शुरू में जो ये मस्क लिया जाता था, ये सिर्फ मेडिसिन पर्पस के लिए था, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती थी। फिर बाद में फिर इसके अंदर से एनिमेलिक, एक्चुअली इसके अंदर से एक एनिमेलिक बदबू सी आती है, तो उसको रिड्यूस करके फिर इसको परफ्यूमरी में यूज किया गया। और ये इसका अगर आप इसकी स्मेल पूछेंगे तो ये एक बहुत सॉफ्ट और वेलवेटी, क्रीमी टाइप की, सोपी टाइप की एक स्मेल होती है, बट ये बहुत बदबूदार भी होती है। इसलिए जो इसको सिर्फ जो ये हिरन होता है, इसको सिर्फ इसके पॉड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसे खाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर इतनी स्मेल होती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो स्मेल इसके अंदर से जाती नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका, ये हो गया इसके बारे में। अब ये बैंड है, 1979 में इसको बैन कर दिया था पूरी दुनिया में। इसको क्यों, इसका एक बड़ा रीजन था, क्योंकि इसका जो पॉड निकाला जाता था उसको मार के निकाला जाता था। और हमारे जो फार्मर्स थे, उन्होंने फार्मिंग छोड़ के और इसको मारना चालू कर दिया था। और वो इतना मार दिया था कि इसकी 80% ऑफ कस्तूरी हिरन्स मार दिए गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जो पॉड था वो बहुत महंगा बिकता था, और किसान एक पॉड बेच के इतना पैसा कमा लेते थे जितना वो 5 साल में अपनी मतलब खेती वगैरह करके नहीं कमा पाते थे। तो इसको बैन कर दिया गया, फिर इसको मारना बैन कर दिया गया। अब हम लोग तो आपको पता ही है, बहुत समझदार लोग हैं, फिर हमने क्या करना चालू किया, हमने इनको पकड़ा और इनको बेहोश किया, और फिर इनका पॉड निकाल लिया इनके पेट में से। तो फिर जब गवर्नमेंट को ये पता लगा तो उन्होंने वो भी बैन कर दिया। तो आज की डेट में ये बैन है। आपके पास अगर आपको चाहिए तो आपको पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर इसको परचेज करना पड़ेगा, और ये बहुत महंगा होता है। और ये ओरिजिनल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं होती, और ये बहुत महंगा होता है ओरिजिनल, बहुत ज्यादा।
आई थिंक जहां तक मेरे ख्याल है वो एक तरह पॉड ही तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन हाँ, स्ट्रांग बहुत होता है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करने जानते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो ये है कस्तूरी हिरन जो ओरिजिन है मस्क का। अब और कौन कौन से मस्क होते हैं, मैं वो ओरिजिनल बता रहा हूँ, मैं वो मस्क के बारे में आपको बता रहा हूँ जो ओरिजिनल है, जिनको देख के आगे चल के अरोमा केमिकल्स बने हैं। ठीक है, दूसरा एक तो ये हो गया कस्तूरी हिरन से बना हुआ पॉड, जो उसका पॉड होता है। दूसरा होता है आपका एम्बर ग्रीस। एम्बर ग्रीस, अब एम्बर ग्रीस क्या होता है, ये एक ये स्पाम वेल होती है, वेल मछली। ये उसका, या तो कुछ लोग कहते हैं ये वॉमिट है उसकी, या उसका कहते हैं स्टूल है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो जो वेल होती है वो खाना खाती है। ठीक है, और कुछ हिस्सा उसका लंप बन जाता है जाके पेट के अंदर, और फिर वो उसको बाहर निकालती है थ्रू वॉमिट करेगी या स्टूल के थ्रू। तो वो जाके किसी पत्थर पे या कहीं पे समुद्र के अंदर जम जाता है, और फिर उसके ऊपर से जो समुद्र का नमकीन पानी है वो निकलता है, ऊपर से जो सनलाइट होती है वो पड़ती है, और कई साल 10 साल 15 साल बाद जाके वो एक सॉलिड सा एम्बर ग्रीस टाइप का, एक एलिमेंट बनता है। तो उसको हम एम्बर ग्रीस कहते हैं। आज की डेट में एम्बर ग्रीस अगर आप 1 किलो लेना चाहेंगे ओरिजिनल एम्बर ग्रीस, तो मैंने जब पता किया था आज से 2 साल पहले की बात है, ओरिजिनल एम्बर ग्रीस यहाँ पे मिलता भी नहीं है इंडिया में, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो वो तकरीबन तकरीबन इंडियन रुपीज में 1.1 CR का था, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का था वो। तो ये बहुत महंगी कॉस्टली चीज होती है। तो ये होता है एम्बर ग्रीस, ये भी एक तरह का मस्क होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिविट। अभी सिविट क्या होता है, सिविट एक तरह का कैट है, एक बिल्ली होती है कैट सिविट। उसका उसके जो शारीरिक एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि उसको एक ग्रंथियां जो होती है हमारी, उसकी जो अंदर की एब्डोमिनल्स होती है, उनके अंदर एक घर्षण सी होती है, और वो फिर एक अपने शरीर से एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ती है, जैसे लिक्विड स्टिकी सा एक लिक्विड छोड़ती है। वो लिक्विड को जो परफ्यूमर है उसको फिर एक यूज करते हैं, कुछ रिड्यूस करके उसको यूज करते हैं, और वो एक मस्क बनता है, वो एक तरह का मस्क होता है। तो ये होती है सिविट, कैट से मिलता है, सिविट कैट से। ठीक है, और कौन सा होता है, और होता है कस्टोरियन। एक कस्टोरियम नाम का भी मस्क होता है, ये भी बहुत महंगी कॉस्टली चीजें हैं, सारी बहुत कॉस्टली चीजें हैं क्योंकि ये ओरिजिनल होती हैं। अभी जैसे मैंने सीविट बताया, सीविट भी आजकल बैन, कह सकते हैं कि बैन हो गया, या कहते हैं बहुत कम यूज में आ गया। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले वो जो कैट होती थी उसको नेचुरल होता था, बट आज की डेट में इसको पाला जाता है और इसको जबरदस्ती इससे निकाला जा रहा है। तो इसलिए वो भी एक तरह से लोग अब जो परफ्यूमर है उसको यूज नहीं कर रहे। वैसे ये कैस्टोरियम है, एक बीवर नाम का एक छोटा सा जीव होता है, ये ज्यादातर अमेरिका वगैरह में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जंगल खराब करता है, जैसे घर बना उसके जमीन में खोद दिया तो लोग इसको मार देते हैं, और जब इसको मार देते हैं तो फिर इसके पेट में से, जैसे हिरन के पेट है, जैसे हमारे कस्तूरी हिरन के पॉड निकलता है, वैसे इसके भी पेट में से निकलता है, इसके लिए भी इसको मारा जाता है। तो इसलिए इसको भी आजकल परफ्यूमर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ये जो मैंने आपको 3-4 बताए हैं, ये ओरिजिनल जो ओरिजिन है इनका यहाँ से आते हैं। कस्तूरी हिरन का पॉड होता है,
एम्बरग्रीस जो होती है वो स्पाम की वॉमिट कह लीजिए, स्पाम वेल की वॉमिट कह लीजिए, स्टूल कह लीजिए। सीविड बिल्ली का अंदर से अपने आप वो निकालती है, वो एक नेचुरल उसका होता है। और कस्टोरियम हमें उसको मारना पड़ता है। तो बट क्योंकि आजकल सब परफ्यूमर ने इसको यूज करना बहुत कम कर दिया, क्योंकि इसमें एनिमल को हार्म पहुंचाया जाता है। तो अब इसकी जगह हमारे पास अरोमा केमिकल्स आ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से जनरेट हुआ और कितने प्रकार के अरोमा केमिकल आते हैं। ठीक है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। तो आपको एक चीज याद होगी, ट्रायंगल ऑफ नोट्स। जिसने देखा है कि ट्रायंगल ऑफ नोट्स क्या होते हैं, जिसने नहीं देखा आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ नोट्स की, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो इसमें हमारे पास था टॉप, मिडल, बेस, फिक्सेटिव, ब्लेंडर, एकॉर्ड, मॉडिफायर। ये एक चीज हमने बताई थी। तो अब जो मस्क होता है, अब इसके अंदर कहां स्टैंड करता है, ठीक है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। मस्क, फिक्सेटिव, ब्लेंडर एंड बेस, ये तीन चीजों का रोल होता है इसका। इसलिए ये बहुत ही जरूरी एक एलिमेंट है परफ्यूम मेकिंग में। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना मस्क के बारे में सब कुछ। मस्क क्या होता है, हम इसको यूज कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये बनता कैसे, क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपके ट्रायंगल ऑफ नोट में फिक्सेटिव और ब्लेंडर और बेस, ये तीन चीजों को कवर करता है मस्क। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो है मतलब स्टार्ट कैसे हुआ बनना। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंच परफ्यूमरी या कह लीजिए वेस्टर्न लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा एडवांस रहते हैं हमेशा से। और हम लोग अपने जब जानवर मार रहे थे तो वो आगे की सोच के जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1979 में हमारा जो है ये बैन हुआ था कस्तूरी हिरण। और बाकी के जो भी हैं ये भी आसपास ही मतलब बैन हो चुके थे। बट उन्होंने 18th सेंचुरी में इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया था लेबोरेटरी में। तो एक साइंटिस्ट कह लीजिए या एक बंदा था, उसका नाम था एल्बर्ट बोरो। तो ये बंदे ने सबसे पहले मस्क का अरोमा केमिकल बनाया था, वो भी बाय चांस। ये बंदा जो था ये बॉम्ब बनाता था, TNT से बॉम्ब बनाता था, जो माइंस वाइंस में फूटते हैं बॉम्ब, वो बनाता था। तो इसने बाय चांस ऐसा कुछ बना दिया जो कुछ लोगों को समझ आया और उन्होंने कहा यार ये तो मस्क का रिप्लेस कर सकता है। तो ये 18th सेंचुरी लास्ट में ये बना था। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, इसके अंदर से स्मेल आती थी एक्सप्लोजिव की। TNT से बना हुआ है तो इसके अंदर उसकी स्मेल आती थी। तो सॉरी, ये कुछ टाइम के लिए चला और उसके बाद ये इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये जो था इसको नाम दिया गया था नाइट्रो मस्क, इसको नाम दिया गया था नाइट्रो मस्क। तो ये सबसे पहला मस्क बनाया गया था। ठीक है, तो फिर एक जब उनको एक थोड़ा सा हिंट मिल गया कि किस तरह से मस्क बनता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गई।